Good morning, everyone. Today we have a lab session. So in last lab, we have discussed about problem statement, what is the need of it, how to create it. It was our first practical. Now the second practical is SRS, System Requirement Specification. तो जो सिस्टम आपने डिसाइड किया है एज ए प्रोजेक्ट, जिसके लिए आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, उसी प्रॉब्लम के लिए, मतलब उसी प्रोजेक्ट, उसी सॉफ्टवेयर के लिए नाउ यू हैव टू प्रिपेयर SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो आज हम यहाँ पे व्हाट इज SRS, कैसे बनाना है, एक एग्जाम्पल सिस्टम लेके समझेंगे. उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो देखनी है. ठीक है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जितने लिखे हैं जैसे लिखे हैं वैसे ही, मतलब एक रेफरेंस, एक टेम्पलेट इज हियर कि इस टाइप का SRS होता है. ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए. एक आध चीज ज्यादा है या एक आध चीज कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सिस्टम की सारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब सारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होनी चाहिए यहाँ पे. ये एम होता है SRS डॉक्यूमेंट का. ठीक है, और पूरा जो SRS है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में होना चाहिए. मतलब जैसे वर्ड हम प्रॉपर यूज, फॉर्मेटिंग में मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हेडिंग हुए, हेडिंग है तो 16, देन जो सब हेडिंग है 14, द कंटेंट इज 12, सारा जस्टिफाई होना चाहिए, प्रॉपर बुलेट्स यूज होने चाहिए, मार्जिन सेट होने चाहिए. तो ये डॉक्यूमेंट के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल सेट मतलब होते हैं रूल्स, उस हिसाब से मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग में होना चाहिए. और क्या क्या चीजें टेक्निकली उसमें इंक्लूड होनी चाहिए वो अभी हम देखते हैं. ठीक है, so what is our today's practical is to prepare SRS, system requirement specification. as a manager, as a head of your project, आपको ये create करना है. ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, अपना SRS. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हेयर SRS बनाया हुआ है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कि कोई फ्लाइट की जो कंपनी है उसकी ये एप्लीकेशन है. तो वहाँ पे कौन कौन यूज करेगा, तो यूजर्स बुकिंग के लिए यूज करेंगे, कैंसिलेशन के लिए यूज करेंगे, इटिनरी के लिए यूज करेंगे, फ्लाइट के रेट्स चेक करने के लिए यूज करेंगे, टाइमिंग्स देखने के लिए इस सिस्टम का यूज करेंगे. और जो मतलब जो एयरलाइन की जो वी कैन से स्टाफ, वो कैसे यूज करेगी, तो वो कस्टमर लिस्ट देखने के लिए यूज करेगी. एयरपोर्ट्स पे कितनी फ्लाइट्स हैं, कितने बजे कौन सी फ्लाइट लैंड होने वाली है, ये सारे टाइम टेबल्स देखने के लिए, कौन सी सीट पे कौन से कस्टमर ने रिजर्वेशन किया है, उसमें इटनरी में और कोई चीजें ऐड की हैं या उसके स्टॉप्स जो हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो यूज करेंगे. तो पूरी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे, उसका SRS बनाया हुआ है. तो आप अपनी जो सिस्टम है उसका SRS बनाना है इसका रेफरेंस लेके. ठीक है, तो SRS में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और इन चीजों के अंदर क्या डिटेल्स होती हैं वो हमें देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन अबाउट योर सिस्टम. ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट योर सॉफ्टवेयर, योर एप्लीकेशन. तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो सब पॉइंट हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस, कि ये सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं. ठीक है, क्या नीड है इस सिस्टम की. तो यहाँ पे द पर्पस क्या है यहाँ पे ये सिस्टम बनाने का, कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है. तो कस्टमर की ईज के लिए, और जो रिजर्व फ्लाइट ओनर मतलब फ्लाइट कंपनी है उसकी ईज के लिए, ये जो और कोई प्रॉब्लम अगर आती है कि यहाँ पे ये रिजर्वेशन में ये प्रॉब्लम है, ये है, तो उसको सोल्यूशन के लिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं. ठीक है, देन डॉक्यूमेंट कन्वेंशन, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जो जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुए हैं उनका यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं. तो DB मतलब डेटाबेस है, DDB मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ER मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. ऐसे आपके आपके सॉफ्टवेयर में, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो रहे हैं उनके यहाँ पे आपको लिखने हैं कन्वेंशंस. ठीक है, द नेक्स्ट, अंडर इंट्रोडक्शन ही हम चल रहे हैं. द थर्ड पॉइंट इज इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशंस. मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है उसको कौन रीड करने वाला है. ठीक है, किसके लिए बनाया गया है. ठीक है, तो अभी तो आप बना रहे हो कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो योर प्रोफेसर्स विल रीड इट. अगर आप कस्टमर के लिए बना रहे हो तो योर कस्टमर विल रीड इट. या फिर आपने ये SRS बनाया है अपनी टीम में आगे आप दोगे, जिसके ऊपर आगे काम होगा, तो जो टीम मेंबर्स हैं विल रीड इट. ठीक है, तो ऑडियंस आपकी ये सारी रहेगी. देन प्रोजेक्ट स्कोप, मतलब प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हो आप. प्रोजेक्ट स्कोप में
प्रोजेक्ट में क्या क्या है, अगर हम ये वाली जो अभी जो सिस्टम है फ्लाइट मैनेजमेंट उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या पैसेंजर्स की एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। पैसेंजर्स कैन बाय टिकट्स फ्रॉम हियर, कैन कैंसल देयर टिकट्स, डेटाबेस में उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, रिजर्वेशन कर सकते हैं, डेटाबेस का यूज करके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कस्टमर्स की। तो मतलब प्रोजेक्ट का पूरा स्कोप, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है वो नहीं, क्या क्या होने वाला है, इट कैन राइट अंडर प्रोजेक्ट स्कोप टाइटल। ठीक है। रेफरेंसेस तो आपने कौन सी बुक का, कहाँ से, वेबसाइट का, कौन सी पेज का, ब्लॉग का यूज करके आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ली हुई है। Overall description, second point. First था introduction, now overall description of your system, of your project. ठीक है। तो product perspective, तो यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर मेन मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड एयरलाइन डेटाबेस है, मतलब एयरलाइन का जो डेटाबेस हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर होने वाली है। तो फ्लाइट की डिटेल स्टोर होंगी, कस्टमर डिस्क्रिप्शन, कस्टमर की डिटेल स्टोर होंगी और रिजर्वेशन की लिस्ट स्टोर होगी। ये इस वाले सिस्टम का। आपके सिस्टम के जो बना रहे हो आप सॉफ्टवेयर, उसके डेटाबेस में कौन कौन सी चीजें स्टोर होगी वो आपको यहाँ पे लिस्ट करनी है, एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। प्रोडक्ट फीचर्स, तो ये जो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं, क्या कैंसिल हो सकता है, एयरपोर्ट्स का लिस्ट दे सकते हैं, टाइमिंग्स देख सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन की फीचर है तो प्राइस चेंज होती है तो आपको नोटिफिकेशन आता है सपोज, या फिर कोई नई फ्लाइट ऐड होती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसी कोई भी फीचर्स जो भी हैं सिस्टम में। फिर आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, सपोज ऑन बोर्ड फूड आप ऑर्डर कर सकते हो, पहले से रिजर्वेशन करवा सकते हो, अगर पहले से करवाते हो तो फूड आपको सस्ता मिल सकता है। इस टाइप की कोई भी फीचर्स, जो कुछ भी फीचर्स आप अपने सिस्टम में दे रहे हो वो सारी आपको यहाँ पे दिखानी है। आप यहाँ पे कोई डायग्राम का फॉर्म में भी दिखा सकते हो, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। आप कोई डायग्राम्स गूगल में से डाउनलोड करके या अपने आप से बना के भी, कोई फ्लो चार्ट का यूज करके भी दिखा सकते हो। तो आप अपने तरीके से अपने सिस्टम की फीचर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। यूजर क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कितने क्लासेस, मतलब कि जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या इन डिटेल यहाँ पे दिखाना है। तो मेक रिजर्वेशन का एक मॉड्यूल होगा। ठीक है। यूजर क्लास मतलब एक क्लास क्या बनेगा, मेक रिजर्वेशन बनेगा। उसके अंदर क्या क्या रिजर्वेशन हो सकते हैं, वन वे हो सकते हैं, राउंड ट्रिप हो सकती है, मल्टीसिटी हो सकती है, फ्लेक्सिबल डेट एंड टाइम का रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। कंफर्मेशन देंगे उनको रिजर्वेशन होने के बाद, मतलब हमें मेल आता है, मैसेज आता है, सॉफ्ट कॉपी में टिकट जनरेट होती है। फिर ये सारी चीजें हम इस मॉड्यूल के अंदर, इस क्लास के अंदर देंगे। तो आप अपने सिस्टम में कितनी फीचर्स होंगे उस हिसाब से मॉड्यूल्स के होंगे, उस हिसाब से क्लासेस बनेंगे, और उस हर क्लास में आप क्या क्या चीज ऐड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय शुड हैव द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शनलिटीज, मतलब फ्रॉम स्टाफ साइड, ये कस्टमर की साइड देखी हमने, स्टाफ क्या क्या यूज कर सकता है सिस्टम का। तो जैसे कस्टमर की डिटेल्स देख सकता है, फ्लाइट की डिटेल्स, फ्लाइट के शेड्यूल्स, कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है ऑन बोर्ड फूड, जो पहले से बुकिंग किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे वो देख सकता है। ठीक है। जो स्टाफ है वो देख सकते हैं।